In this video, we'll talk about effective and ineffective communication. With that, we'll see attributes of effective communication. किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, उसका आउटपुट देने का कैपेसिटी और उसकी ग्रोथ की साइज डिपेंड करती है कि आप कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने इंटरनल कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। ये स्टेक होल्डर्स आपको बिजनेस लाने में और बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा अच्छे फ्रूट्स देती है एज कंपेयर टू इनइफेक्टिव या पार्शियल या रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो समझते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है और बेहतर आउटपुट आता है। सबसे पहला, द कम्युनिकेशन इज टाइमली इन नेचर। टाइमली मतलब जब ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस समय पे होना चाहिए, उस समय पे वो कम्युनिकेट किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम या आफ्टर टाइम किसी काम की नहीं होती। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। देयर वाज अ बिजनेस कॉल्ड फूड पांडा। एक समय पे दिस फूड पांडा वाज नथिंग बट स्विगी और जोमैटो, बट फूड पांडा वाज बिफोर टाइम, इसलिए वो बिजनेस चल नहीं पाया और वो बंद हो गया एक समय के बाद। बट आज स्विगी एंड जोमैटो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। रीजन बीइंग दे वर ऑन टाइम एट द राइट टाइम। इन द सेम मैनर कम्युनिकेशन भी जब सही समय पे होगा तो वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा, अदरवाइज उस कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा। दूसरा, द इंफॉर्मेशन और द कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन नेचर। वो कहा जाता है ना, आधा नॉलेज इज मोर डेंजरस देन हैविंग नो नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप बोलोगे मेरे को नहीं पता, बट आधा अधूरा नॉलेज होगा तो वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आप उसमें अपना कॉन्फिडेंस शो कर देता है कि अरे हाँ ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा ही होता है, आप खुद भी श्योर नहीं है। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे या कम्युनिकेशन आप जो क्रिएट करेंगे वो कंप्लीट इन नेचर होना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी वो एक्यूरेट इन नेचर होनी चाहिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट टू द डिस्कशन। अब मैं बैठा हूं सेल्स टीम के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए सेल्स से रिलेटेड, और मैं इनको आके ये बताता हूं कि प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है। अब आप बोलोगे सर इंटर रिलेटेड तो सब कुछ चाहिए। यस, आई एग्री, सब इंटर रिलेटेड है, बट मेरे को उस चीज की जरूरत यहां इस मीटिंग में नहीं है। यहां मुझे सेल्स के डेटा की जरूरत है, तो उस समय पे जो डेटा चाहिए रेलेवेंट डेटा प्रोड्यूस करिए, ना कि इररिलेवेंट डेटा। चौथा, डायरेक्टेड टू द राइट पीपल। मतलब ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो राइट लोगों की तरफ या राइट लोगों के साथ होना चाहिए। लेट्स से मेरे को आपसे काम है, मैं आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, आपकी बहन, इनसे बात करके कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे काम आपसे है, वो काम करने वाले आप हैं। तो किससे बात करनी चाहिए? आपसे करनी चाहिए। तो राइट पीपल की तरफ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होनी चाहिए, राइट पीपल के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड होना चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडेबल इन नेचर। मतलब ये कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, आपको हिंदी आती नहीं है तो आप वो समझ ही नहीं पाएंगे। मैं बात करूंगा अंग्रेजी में, आपको अंग्रेजी आएगी नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। विच मीन्स कि जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, उसे चूज करना चाहिए इन द राइट मैनर, एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में उसे यूज करना चाहिए। एंड लास्ट में आता है द इंफॉर्मेशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए मेरे को लग गए 1 लाख रुपए, और आपसे जो मेरे को काम था वो अब काम करते भी तो मेरे को बेनिफिट होता 50,000 रुपए का। यहां तो मैं 50,000 के नुकसान में चला गया। तो आइडल सिनारियो में जो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है वो ये बात करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, या ये बोल लीजिए कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशो में कॉस्ट कम और बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। तभी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहला सकता है।